हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें बीजीय व्यंजन का जोड़ घटाव और फिर उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजक क्या होता है। एक्सप्रेशन जो कुछ भी हम गणित की भाषा में बोलते हैं वह हमारा व्यंजक है। जो कुछ हम गणित में बोलते या लिखते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल में 5 में 4 जोड़ना, तो 5 + 4 हमारा एक व्यंजक है। x में 3 जोड़ना, तो यह है हमारा x + 3। यह भी व्यंजक है, यह भी व्यंजक है। अब इसके बाद अब हम लोग को जानना है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ALGEBRIC, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक होता है जिसमें हम चर का प्रयोग करके कोई मैथमेटिकल मैटर बोलते या लिखते हैं। जिस व्यंजक में चर का प्रयोग होता है, जैसे a में से 2 घटाना बराबर a - 2। फिर उसके बाद एक और देख लीजिए, b में 5 से गुणा करना, तो b × 5 बराबर 5b। ठीक है, तो यह भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें चर का प्रयोग या इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें हम लोग को देखना है जोड़ और घटाव। तो जोड़ और घटाव के लिए हमको समझना है सबसे पहले समान पद। क्या समझना है? समान पद। यहाँ पे स्टार में लगा देता हूं। समान पद, लाइक टर्म। देखिए, समान पद उसे कहते हैं जिसमें चर जो होता है वह समान रहता है। चर जिसमें समान रहता है उसे हम कहते हैं समान पद। जिसमें चर समान रहता है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे 5xy और फिर यहाँ पे 9yx। तो देखिए, तो इसमें भी xy है, देख रहे हैं, और इसमें देखिए इसमें भी xy है। आप 2 × 5 लिखिए या फिर 5 × 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x पहले रखिए या फिर बाद में रखिए, कोई फर्क है?
तो यानी कि इसमें यह और यह देखिए तो यह जो चर है, ठीक ना, तो वह चर क्या है, समान होता है। और तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म। क्या कहेंगे, लाइक टर्म, समान पद है, ठीक ना। फिर उसके बाद एक आता है असमान पद। असमान पद, अनलाइक या फिर डिसलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, असमान पद, जिस पद में या फिर केवल जिसमें भी आप लिख सकते हैं, जिस पद में चर समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए, 5xy, 9x² y, यह समान पद नहीं है। क्या है, असमान पद है, असमान पद है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे xy है, केवल xy है, लेकिन यहाँ पे एक x ज़्यादा हो जा रहा है, xy, ठीक ना, x² y है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यह असमान पद है। कोई दिक्कत। अब एक नोट करके आपको लिखना है कि जो समान पद होता है उसी में जोड़ घटाव होता है। क्या होता है, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूं, समान पद में ही जोड़ या घटाव होता है। एग्जाम्पल में देखिए, 5x + 3x, तो यह जुट सकता है। देखिए इसमें भी x है, केवल इसमें भी x है, और तो समान पद है, तो 5 3 8x। वहीं अगर हमको दे दे 5x + 9y, तो देखिए यह x है और यह y है, असमान पद है, तो इसमें जोड़ घटाव कुछ नहीं होगा, सिंपल ऐसे ही यह लिखाया जाएगा, x + 9y, ठीक ना। फिर उसके बाद एक चीज और इसमें हम लोग को देखना है, पद की संख्या, ठीक ना, या फिर पद टर्म। जोड़ या घटाव से अलग होने वाली संख्या। देख लीजिए, जैसे 5x + 9, इसमें देखिए तो कितना पद है, एक यह पद और एक यह पद, यानी जोड़ घटाव से जितना अलग अलग रहता है उतना पद होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पद है, 2 पद है। मान लीजिए केवल हमको 7 दे दे, तो इसमें कितना पद है, एक पद है। कितना है, एक पद है, ठीक ना। या केवल y दे दे, केवल z दे दे, तो इसमें क्या रहेगा, केवल एक पद होगा। देखिए तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसको फ्रेश कर देते हैं, आपको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुना के बारे में। चर एवं अचर का गुना।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अचर रहता है। अचर और चर समझते हैं कि नहीं, पहले इसको हमें आपको समझाना है। यहाँ पे लिख देता हूँ चर, वेरिएबल, वेरिएबल जिसका मान नियत नहीं होता है। नियत मतलब निश्चित, फिक्स, नियत नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए ए, बी, एक्स। देखिए तो यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, ए का वैल्यू कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी -5 आएगा, ऐसे आता है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे एक होता है अचर, कांस्टेंट, जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान नियत होता है, नियत होता है। एग्जाम्पल में देखिए एक, क्या एक को आप 2 पढ़ सकते हैं, 2 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। 100, 5 etc, या फिर -5, -5 को +5 हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। यानी कि इसका मान नियत होता है। इसको भी लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए अब गुना के बारे में हमको देखना है। सबसे पहले अचर को अचर से 1 नंबर में हम देख लेते हैं। अचर गुना अचर, तो यह रहता है, तो यह तो आप जानते हैं 5 गुना 4 है, समान राशि में गुना किया जाता है, ठीक ना। तो समान राशि में गुना होता है तो वह समान राशि में इसका नया वैल्यू आता है 5 का 20, ठीक ना। फिर उसके बाद 2 नंबर में देखिए यहाँ पे अचर कर दिए और फिर यहाँ पे चर कर दिए। जैसे 5 गुना y, तो क्या आएगा? देखिए ये अलग राशि है, ये अलग राशि है, तो ये गुना होगा? नहीं होगा। इसका नया गुना तो होगा लेकिन नया मान नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा? सिंपल, यानी कि यह जो हमारा अचर है यह सिंपल ऐसे ही रह जाएगा और फिर गुना का चिन्ह हटकर 5y हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद 3 नंबर में देखिए, अगर मान लीजिए यह पहले रहे और यह बाद में रहे, तब देखिए क्या होगा? चर गुना अचर। तो देखिए यहाँ पे चर z मान लेते हैं, अब मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारा क्या होगा? देखिए तो यहाँ पे यह अलग राशि है और यह अलग राशि है, तो इसमें भी नया कोई मान नहीं आएगा। सिंपल पहले अचर को पहले लिख देंगे और गुना हटाकर और चर को बाद में लिख देंगे, यानी कि 3z हो गया। कोई दिक्कत? फिर एक और देखिए यहाँ पे चर गुना चर, इस तरह से रहे। जैसे यहाँ पे x गुना y, तो देखिए अलग अलग राशि है, ठीक है ना, अलग अलग टर्म है, तो यानी कि सिंपल यह अलग अलग राशि है, तो यह भी क्या होगा? यह मिलेगा नहीं। सिंपल क्या हो जाएगा? यह लिखा जाएगा और बीच का गुना का चिन्ह हट जाएगा। फिर एक और देखिए x² गुना xy। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, समान राशि है, तो इसमें क्या होगा? गुना होगा, ठीक ना। यह 1 हो सकता है और 1 होगा। देखिए यहाँ पे 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1, 5 कह रहे हैं, x का पावर 2 और फिर x का पावर 1, तो क्या हो गया? x का पावर 3 और y अलग राशि है तो x का पावर 3y, यानी कि x क्यों y। इस तरह से हम गुना कर सकते हैं, ठीक ना। यह टर्म आपके दिमाग में पूरा कंठस्थ रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बहुत बच्चा क्या करता है, जैसे रहता है xy और गुना xy, ठीक ना, तो क्या कर देता है बच्चा? सीधे यहाँ पे 2xy कर देता है। क्या कर देता है?
2xy, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जो कि गलत हो जा रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए समान राशि जो होगा, समान जो होगा उसको पहले हम गुना करेंगे। तो x यहाँ पे पावर 1 है, x पावर 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, x का पावर 2। फिर यहाँ पे ये y अलग है, तो यहाँ भी यह मिलेगा, ठीक ना। तो y का पावर 1, y का पावर 1, तो y का पावर 2, और यहाँ पे बीच में से गुना का चिन्ह हट जाएगा। इस तरह से आप गुना कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब जोड़ घटाव भी हम लोग देख लिए, गुना भी देख लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज को बना सकते हैं। इसको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। 1 नंबर सवाल कह रहा है जोड़िए। ए नंबर में क्या दे रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। xy और फिर कॉमा 3xy। देखिए तो यह पहले देखेंगे कि समान पद है कि नहीं है। xy है, xy है, समान पद है, अतः यह जुट सकता है। तो xy प्लस 3xy, कोई दिक्कत। तो इसके पहले कुछ नहीं है तो कितना छुपा है, 1 छुपा है, ठीक ना। तो हम यानी कि गुणांक को जोड़ते हैं और यह चर वाला वैसे ही लिख देते हैं। तो 1xy प्लस 3xy, तो 1 3 4, ठीक है, 4xy हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 5x है, तो में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यानी कि x के साथ क्या चीज से गुना है, कौन से कांस्टेंट से, 5 से, ठीक ना। तो वहीं यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि इसके पहले किस चीज से गुना है, 1 से, ठीक है ना। तो 1 से गुना है, तो उसी 1 को और इसके पहले किस चीज से गुना है, 3 से। तो 1 और 3 उसी गुणांकवा को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वह क्या है, हमारा कांस्टेंट है और समान राशि है और यह समान पद है, तो यह अलग लिखा जाएगा, ठीक ना। बी नंबर में हम देखते हैं। बी नंबर में हमको दे दिया x² प्लस 3x कॉमा सिंपल लिख देते हैं प्लस 2x प्लस 9, यही ना दिया है। तो देखिए तो कौन कौन समान पद है, यह है और यह है, यह है, यह x² है, तो यह नहीं जुटेगा। यह 9 है, तो देखिए कहीं पे 9 है या फिर हमारा कांस्टेंट यानी कि संख्या कहीं पे कोई है, सिंपल अलग नहीं है। तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, x² और इसको जोड़ेंगे तो 2 3 2 5 प्लस 5x प्लस 9, आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए तो फ्रेश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। फिर यहाँ पे सी नंबर में हम देखेंगे x² कोमा y² है, तो दोनों अलग अलग है। देखिए तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, और समान पद है, तो जुटेगा, यह नहीं जुटेगा। तो सिंपल x² प्लस y² ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक ना। डी नंबर में आप देखिए, डी नंबर में कह रहा है 7x और कॉमा माइनस 8x, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे यह माइनस में है और फिर यह प्लस में है, और समान पद है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसमें जोड़ घटाव होगा। 7x प्लस माइनस 8x इज इक्वल टू 7x और प्लस माइनस माइनस 8x। अब देखिए तो यहाँ पे प्लस माइनस किस चीज का क्रिया होता है, माइनस का, ठीक ना। तो 8 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा x, 8 में से 7 गया, 1 बचा, और फिर 1 में किसी भी चीज से गुना करते हैं तो वहीं रह जाता है। यहाँ पे -1x होगा तो बराबर यहाँ पे केवल -x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का क्रिया होगा यानी घटाव का,
अब 8 में से 7 घटेगा, 1 बचेगा, और इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो वहीं माइनस का चिन्ह हमारा रह गया। अब यहाँ पे 1 जो होता है वह छुप जाता है। मान लीजिए 1 गुना 5 लिखिए या फिर केवल 5 लिखिए, तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, इसीलिए 1 को छुपा दिया जाता है, तो -x आंसर इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद ई नंबर में हम देखते हैं, ई नंबर में हमको दे रहा है 8a, फिर प्लस यहाँ पे देख लीजिए -2a प्लस 7a, फिर प्लस 2b। देखिए यहाँ पे यह और यह समान पद है, तो देखिए यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो इस दोनों को एक साथ कर लीजिए। 8 7 15a और यहाँ प्लस माइनस 2a अब प्लस 2b। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 15 में से 2 गया 13a और प्लस 2b आंसर। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे F नंबर में देखिए आप 8x और फिर यहाँ पे प्लस -2x, फिर यहाँ पे प्लस -6x। यह भी है x में, यह भी x में, यह भी x में, तीनों समान पद है, ठीक ना। तो पहले देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 8x प्लस माइनस -2x प्लस माइनस -6x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यह और यह दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जुटता है नहीं, जोड़ का क्रिया होगा, तो -2 -6 क्या हो जाएगा? -8। क्या हो जाएगा? -8। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सोच लीजिए 6 रुपया कर्जा एक आदमी से है, एक आदमी से 2 रुपया कर्जा, तो क्या हो जाएगा? 8 रुपया कर्जा ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए -8x हो गया। अब देखिए 8x में से 8x जाएगा तो क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। जी नंबर में देखिए, जी नंबर में आपको दिया है 2.3x और प्लस 1.7x। अब देखिए यहाँ पे यह भी x में, यह भी x में समान पद है, अतः जोड़ होगा नहीं। तो देखिए इसका जो गुणांक होता है उसी को जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2.3 प्लस 1.7 जोड़ लीजिए, 3 और 7 10 का 0 हाथ में आया, 1 2 3 और 1 4 हाथ में का, और यहाँ पे दशमलव 4.0x बराबर 4x हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखिए H नंबर में हमको दे रहा है 2/3x, फिर उसके बाद प्लस 1/3x, फिर उसके बाद प्लस -x, ठीक ना। देख रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे यह और यह प्लस में है, यह भी x है, यह भी x है और यह भी x है, तीनों समान पद में है, अतः इसमें जोड़ घटाव होगा। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि देखेंगे कि समान पद है कि नहीं है। अगर समान पद है तब हम जोड़ घटाव करेंगे, वरना सिंपल वैसे ही लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यह प्लस में, यह प्लस में, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह छुपा है, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो 2/3 और प्लस 1/3, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इधर आप जोड़ लीजिए 2/3 और प्लस 1/3, 3/3 हो जाएगा, इधर 3 इधर 2 प्लस 1 बराबर 3/3, 3 से 3 कटा 1, क्या बचा? 1, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 3/3x और फिर यहाँ पे प्लस माइनस x, 3 से 3 कट गया 1 मर्द में, यानी कि x और -x बराबर क्या हो जाएगा? 0 आंसर। कोई दिक्कत?
इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे मैं बना देता हूं। दूसरा सवाल हम देखते हैं। कह रहा है पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए, पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। तो यहाँ पे ए नंबर में दिया है 22x और फिर कॉमा 10x, यही ना दिया है। तो कह रहा है पहले में से दूसरे को घटाना है। तो क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे एक बार घटा कर दिखा देते हैं आपको। 22x और फिर इधर 10x और इधर माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत। तो 22 देखिए दोनों समान पद है अतः घटेगा, असमान रहता तो नहीं घटता। तो 22 में से 10 गया 12x आंसर, ठीक ना। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में आपको दिया है 17xy कॉमा 19xy 19xy, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, समान पद है अतः घटेगा। पहले में से दूसरे को घटाना है। तो 17xy और इधर लिख लीजिए 19xy और इधर माइनस चिन्ह। तो देखिए तो 17 में से 19 घटेगा, नहीं घटेगा, यानी कि 19 में से 17 घटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और चिन्ह माइनस रह जाएगा, -2xy आंसर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए सी नंबर में, सी नंबर में हमको कह रहा है a² +1 और फिर कोमा -2a, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे देखिए यह a² है +1 है, अलग यह पद है या फिर असमान पद दिख रहा है। यहाँ पे केवल a है जबकि इसमें कहीं पे a नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² +1 और फिर यहाँ पे माइनस ऐसे कर लीजिए घटाओ और फिर यहाँ पे -2a, ठीक है, = लगा लीजिए। यहाँ पे a² +1 और माइनस गुना माइनस बराबर +2a। यहाँ पे चिन्ह जब घटाया जाता है ना तो चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे इसके पहले प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया है हमारा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, ठीक ना। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए अब कोई भी समान पद वाला है नहीं है, अतः इतना ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 का डी नंबर हम देखते हैं। कह रहा है 8x और -8x। यहाँ पे देखिए 8x है और फिर -8x हमको घटाना है, ठीक ना। तो देखिए = 8x और माइनस गुना माइनस बराबर +8x, ठीक है ना। घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए +8 +8 यानी कि हो जाएगा, और समान पद है तो 16x हो जाएगा। फिर यहाँ पे ई नंबर में देखिए, यहाँ पे ई नंबर में आप देख लीजिए, कह रहा है 7xy, 7xy 7xy, 7xy। आपको जैसे सुविधा लगता है उस तरह से बनाइए, ऊपर नीचे भी करके बना सकते हैं और फिर ऐसे सामने सामने भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 7xy हो गया और फिर माइनस यहाँ पे 7xy। तो देखिए यहाँ पे 7xy और फिर यहाँ पे -7xy। देखिए दोनों कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए एफ नंबर में क्या कह रहा है। एफ नंबर में हमको दे रहा है 7.3x 7.3x, 1.3x। देखिए समान पद है अतः घटाव होगा 7.3x और घटाव 1.3x, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 7.3 में से 1.3 घटा लीजिए, तो
तो 3 में से 3 जाएगा 0 और दशमलव, 7 में से 1 गया 6, 6.01 बराबर हमारा हो गया 6x। दशमलव के बाद 0 रहता है तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे जी नंबर में हमको दे रहा है -6x प्लस वाई। उसके बाद चलिए यहाँ पे जो दिया है उसको पहले मैं लिख देता हूँ, -6x, फिर उसके बाद यहाँ पे है प्लस वाई। वाई स्क्वायर है या वाई है? देखिए तो केवल वाई है, क्या दिख रहा है? हाँ जी में -6x प्लस वाई। अच्छा प्लस वाई है, ठीक है, यहाँ पे मिट गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए +4z, फिर उसके बाद यहाँ पे है -8, और इसमें से हमको क्या घटाना है? हमको घटाना है आपको -2y, फिर +x, और फिर यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं, कॉमा पहले लिख देते हैं, -2y, फिर उसके बाद है +x, फिर उसके बाद है +x हो गया -5z, फिर उसके बाद है +8। यह है आपका क्वेश्चन। पहले वाले में से दूसरे को घटाना है, -6x प्लस वाई प्लस 4z और -8। घटाओ का चिन्ह दे दीजिए और इसे सबको कोष्ठ में डालिएगा, क्योंकि सभी घटाना है, केवल एक यह नहीं घटाना है। -2y प्लस x -5z प्लस 8। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सभी को कोष्ठ में रखिएगा, क्योंकि सबको घटाना है, नहीं तो कोष्ठ में नहीं रखिएगा तो केवल एक यही घटेगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे -6x प्लस वाई प्लस 4z -8। अब माइनस से इसमें गुना कीजिए, माइनस से सभी में गुना होगा, ठीक है ना। तो माइनस गुना माइनस बराबर +2y, माइनस गुना प्लस बराबर -x, माइनस गुना माइनस बराबर +5z, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस ना होगा -8। कोई दिक्कत? अब देखिए समान पद वाले को समान पद के पास लेकर आएंगे। -6x है, अब देखिए यहाँ पे इधर कहाँ है x वाला, यहाँ है, -x है, कोई दिक्कत? फिर लिखिए +y, फिर y वाला कहाँ है, यहाँ है, तो +2y, फिर देखिए +4z है, ठीक ना। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है z वाला +5z, फिर यहाँ पे -8 है और यहाँ पे भी -8 है। अब बारी बारी से सभी का काम कर दीजिए। -6x और -1x है, तो -6 और -1 क्या हो जाएगा, -7x। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए +y और फिर +2y, तो 1 2 3 3y, क्या हो गया 3y, फिर यहाँ पे +4 और फिर +5, तो यानी कि 4 5 9z। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए -8 -16, इतना आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए h नंबर में आप देखिए क्या कह रहा है, x/2 -x/4, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कॉमा x/3। तो अब देखिए समान पद यह है कि नहीं। बहुत बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे x/2 है, x/4 है, x/3 है, तीनों अलग अलग पद है, तीनों असमान पद है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमको केवल चर देखना होता है, और वह भी ऊपर में। तो देखिए ऊपर में केवल x है, x है, x है, समान पद है। क्या है? समान पद है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, x/2 -x/4, और इसको घटाना है -x/3, ठीक ना। तो यह और यह माइनस वाला है, तो ये दोनों एक साथ चला जाएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए
और नहीं उस तरह से भी नहीं करना है तो बारी बारी से आप घटा लीजिए, नहीं तो सबसे सिंपल रहेगा आप माइनस माइनस को एक साथ मिला लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x/2 और फिर यहाँ पे कर लीजिए 3 और 4 का लसा 12, ठीक ना, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 गुना x बराबर 3x माइनस 3x और फिर यहाँ पे देखिए 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 4 गुना x बराबर माइनस 4x, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए x/2 और -3 -4 क्या हो जाएगा -7x/12, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 2 और 12 का एलसीएम 12, 2 छक 12, 6 गुना x बराबर 6x और माइनस यह 7x हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो यानी कि देखिए 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस रह जाएगा, -x/12 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आपका यह 2 नंबर भी हो गया। 3 नंबर में कह रहा है सरल कीजिए, इसको उतार लीजिए उसके बाद फ्रेश करके मैं 3 नंबर बताता हूँ। तीन नंबर सवाल कह रहा है सरल कीजिए। ए नंबर में दिया है हमको 2x, फिर उसके बाद -3y, फिर उसके बाद -7x, फिर उसके बाद +2x, फिर उसके बाद हमको दिया है -y और +2। देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले समान पद वालों को एक साथ लाएंगे। यहाँ पे देखिए 2x है, x वाला और कहीं है, यहाँ है और यहाँ है, -7x +2x, फिर उसके बाद -3y है, y वाला यहाँ है एक, -y और +2। देखिए तो हो गया, 6 पद में हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस एक साथ मिल जाएगा, नहीं तो 2 2 4x -7x, फिर यहाँ पे देखिए -3y और फिर यहाँ पे -y, तो माइनस और यह माइनस एक साथ मिलेगा, तो -3 और -1 -4y, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे +2, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे +4x और यहाँ पे -7x, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए तो प्लस माइनस माइनस का क्रिया होगा, 7 में से 4 जाएगा 3 और इसके पहले वाला चिन्ह यहाँ पे -3x -4y +2। अब देखिए इसमें कोई समान पद नहीं है तो कोई जोड़ घटाव नहीं होगा, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बी नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है 5y3, फिर उसके बाद -3y² 3y² +2y, फिर उसके बाद है -1, फिर यहाँ पे +2y², फिर उसके बाद है +6y, फिर उसके बाद है -5। तो अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू दे दीजिए। यहाँ पे y क्यों और कहीं है नहीं है, तो यह सिंपल ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। फिर y² है, यहाँ भी y² है, तो इसको एक साथ लेकर आएंगे, -3y² और यहाँ पे +2y² एक साथ आ गया। फिर यहाँ पे +2y और फिर यहाँ पे +6y, फिर उसके बाद यहाँ है -1 और -5, कोई दिक्कत। देखिए y क्यों कहीं नहीं है, यह सिंपल ऐसे ही बैठा रह जाएगा 5y3। अब देखिए यहाँ पे y² माइनस प्लस माइनस का क्रिया होगा, 3 में से 2 जाएगा 1, -y3 और फिर यहाँ y क्यों नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ना है तो y², ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस प्लस जुटेगा तो 2 6 8 y, फिर -1 -5 यानी कि -6। देखिए तो 5y3 -y²
फिर उसके बाद यहाँ पे +8y और -6, चारों अलग अलग हमारा पद हो गया। अतः इतना आंसर। इसमें बताइए एक चीज़, इसमें कितने पद है? तो जोड़ घटाव से अलग किया जाता है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है। कितने पद है? 4 पद है। फिर उसके बाद यहाँ पे बना देते हैं 2। फिर यहाँ पे देखिए सी नंबर में क्या दे रहा है। सी नंबर में आपको दिया है 6a -3b, फिर उसके बाद है +6a -3b +c, फिर उसके बाद -6a, फिर उसके बाद है +3b, फिर उसके बाद है +7c। यही ना है? तो चलिए इसको हम देखते हैं। 6a, a वाला कहीं है? यहाँ है, तो -6a, यहाँ है -3b, यहाँ है +3b, फिर यहाँ पे +c है और यहाँ पे +7c है। देखिए तो क्वेश्चन गलती नहीं ना लिखे हैं? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +6a और -6a, ठीक है ना? तो यह दोनों क्या हो जाएगा? कट कर 0 हो जाएगा नहीं? और यह भी माइनस प्लस, -3 में से 3 गया 0, प्लस दीजिए 0। फिर यहाँ पे देखिए +c और फिर +7c, तो 7 1 8c, कोई दिक्कत? बराबर केवल 8c हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 0 हटा देंगे, ठीक ना? डी नंबर में देखिए क्या दे रहा है। डी नंबर में 8x², फिर उसके बाद यहाँ पे है +5xy, 5xy, फिर +3y² +3y² +3x², फिर उसके बाद है +2xy, फिर उसके बाद है -6y² -6y²। देखिए तो कितना पद है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए बराबर 8x² है, x² और कहीं है? यहाँ है, तो इसको लेकर आएंगे साथ में 3x²। यहाँ पे देखिए +5xy, xy कहाँ है? यहाँ है, +2xy, फिर उसके बाद यहाँ पे है +3y², फिर यहाँ पे -6y²। तो देखिए तो यहाँ पे x², यहाँ पे एक समान पद है और फिर प्लस प्लस में है, तो 8 3 11 x², कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे +5 +2 क्या हो जाएगा? 7xy, ठीक ना? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए +3y² और -6y², तो 6, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का क्रिया होगा, 6 में से 3 जाएगा 3y², और फिर यहाँ पे चिन्ह माइनस रह जाएगा क्योंकि 6 में से घटाए हैं हम और 6 के पहले माइनस चिन्ह है। अब देखिए असमान सब पद है, तो इतना ही पे इसका आंसर हो जाएगा। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर सवाल देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है तो इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक फोटो जरूर बना लीजिए, ठीक ना? एक मान लीजिए यह त्रिभुज हो गया, ठीक ना? इसका भुजा हमको दे दिया है x+1 x+2 x+1 x+2 और x+3। तो इसका परिमिति पूछ रहा है या फिर परिमाप पूछ रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है, त्रिभुज का परिमाप या परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, कोई दिक्कत? अब देखिए तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, x+1 और फिर प्लस पोस्ट में डाल देते हैं x+2 और फिर प्लस x+3। अब जोड़ लीजिए,
x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 3 x, इसको लाइए साथ में x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, कोई दिक्कत? 1x 1 1 1 x, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 2 3 3 6, इतना आंसर। कोई दिक्कत? 5 नंबर में हम देखते हैं, कह रहा है यदि किसी वर्ग की एक भुजा x माइनस 7 है तो इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो वर्ग क्या होती है, पहले पिक्चर बना लीजिए। वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। एक भुजा कितना है, x माइनस 7, x माइनस 7। तो वर्ग का परिमाप या परिमिति, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा, 4 गुना एक भुजा। तो यहाँ पे 4 गुना x माइनस 7, तो 4 से गुना कीजिए, 4 गुना x बराबर 4x, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 4 गुना 7 और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 4 सते 28, इतना इसका परिमाप हो गया। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में हम देखते हैं, 6 नंबर में हमको क्या दिया है, कह रहा है रहीम की उम्र x माइनस 6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, दोनों की उम्रों का योग और अंतर। तो देखिए रहीम कितना है, x माइनस 6 वर्ष, और फिर एक और कौन है, महेश बराबर y, महेश बराबर y। तब यहाँ पे योग कह रहा है और अंतर कह रहा है, तो यहाँ पे योग हम लिख देंगे। तो योग का अर्थ जोड़, तो x माइनस 6 है, x माइनस 6 प्लस y। तो देखिए तो समान पद है कि असमान पद है, यह x कोई है इसमें नहीं है, 6 यानी कांस्टेंट कोई है नहीं है माइनस 6 के जैसा, फिर यहाँ पे y है, तो यानी कि बस इतना ही आंसर योग में हो जाएगा। फिर अंतर पूछ रहा है, तो अंतर बराबर, देखिए पहले कौन है, पहले आपको रहीम है और फिर बाद में महेश है, तो रहीम में से महेश घटा लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं रहीम माइनस महेश। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 6 और फिर यहाँ पे माइनस y, ठीक ना? तो देखिए तो यहाँ पे यह तीनों भी अलग अलग हमारा क्या है, पद है, असमान पद है, तो इसमें जोड़ घटाव नहीं होगा, तो इतना ही हो जाएगा, x माइनस y माइनस 6 लिख लीजिए, चाहे इतना ही पे आप छोड़ सकते थे आंसर, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद 7 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल कह रहा है किसी आयत की 2 आसन भुजाएं क्रमशः इतना एवं इतना है, तो आयत की परिमिति क्या होगी? तो देखिए आयत का एक चित्र बना लीजिए। आयत क्या होती है, एक समांतर चतुर्भुज होती है जिसका आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितना होती है, 90 डिग्री का होती है, ठीक ना? इसका दिया है x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और फिर यहाँ पे प्लस 1, और एक भुजा दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे प्लस 1। अब देखिए आयत का परिमाप पूछ रहा है, आयत का परिमाप, सूत्र जरूर लिखिएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है, तो बराबर 2 इंटू, यह लंबाई हो गया और यह चौड़ाई हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए
लंबाई है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और फिर इसका चौड़ाई है प्लस कोष्ठक में लगा लीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 1, ठीक ना। 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2x और प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर यहाँ पे प्लस 1। 2 इंटू देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए ना, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2x और माइनस 2x दोनों खत्म हो जाएगा नहीं, फिर यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 2 इंटू है यानी कि 2 से सभी में गुना है तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, बस आपका इतना परिमाप आंसर हो जाएगा। फिर 8 नंबर सवाल में दिया है, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है, इतना दूर में बना देंगे, दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लाइनिंग कर देता हूँ और फिर यहीं पे आपको बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 8 नंबर दे रहा है, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यदि परिमिति इतना हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यह त्रिभुज है मान लीजिए, और एक भुजा दे दिया है एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर दे दिया है, और परिमिति दे दिया है, परिमिति दे दिया है, परिमिति दे दिया है हमको कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना दिया है, ठीक है। तो तीसरी भुजा देखिए निकालना है, तो तीसरी भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग यानी कि परिमाप में से दो भुजाओं का योग घटा लेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तीसरी भुजा बराबर, तीसरी भुजा बराबर परिमाप या फिर परिमिति, परिमिति और घटाव दो भुजाओं का योग, घटाव दो भुजाओं का योग, कोई दिक्कत। तब देखिए इसी आधार पे हम बना देते हैं, यहाँ पे ऊपर परिमाप है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, घटाव यहाँ पे दो भुजा क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस से गुना कीजिए, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे करके बना देते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ में आ जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला रह गया प्लस जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे यह कट जाएगा, यह, अरे यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर ना एक होगा, यहाँ पे देखिए ना माइनस वाई स्क्वायर ना है, तो यहाँ पे प्लस क्यों लिखवा दिए हैं, माइनस वाई स्क्वायर, यह भी कट जाएगा, बच कितना जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर, तो प्लस छुप जाता है यानी कि जेड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, तीसरी भुजा, ठीक ना। यहाँ पे लिख भी दीजिए, तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर, कितना आंसर, कोई दिक्कत। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ, अगला चैप्टर है हम लोग का व्यंजक के घात, ठीक ना, गुना होना वाला है, तो अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसको उतारना है तो उतारिए, उसके बाद आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ।
आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।